नमस्कार, मैं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं सांस टीवी। और आज के अपने इस खास प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा उस दास्तान के बारे में, उस कहानी के बारे में जो जुड़ी है हमारी ज़िंदगी में। और सीधा सा मुद्दा आता है ज़िंदगी का, जहां पर भी ये अल्फाज आता है कहानी बनकर रह जाता है। और कहानी क्या, इतिहास में भी बना देता है ये ज़िंदगी। कई बार ये ज़िंदगी नाम का अल्फाज ही कुछ ऐसा है, जब भी इंसान इस दुनिया में आता है उसके लिए महज 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी हो जाती हैं: कपड़ा, रोटी और मकान। और उसको हर पल चिंता रहती है कुछ ना कुछ अपने तन को ढांपने के लिए। और आज की कहानी में, आज के अपने इस खास एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा वो चीज़ें जो एक गरीब के लिए, एक आम आदमी के लिए, उसके लिए आसियाना है। और जो तन ढांपने के लिए जो चीज़ें वहाँ से लेके आता है, चाहे वो कोई तीज त्योहार हो या कोई भी मनोरंजन का जब भी कोई कार्यक्रम हो, वो जाता है अपने खास शॉपिंग मॉल में। और वो शॉपिंग मॉल बने होते हैं फुटपाथ पे। ऐसे ही कहानी में आज मैं आपको दिखाऊंगा गरीबों के शॉपिंग मॉल। जिंदगी हर कदम पर एक नई कहानी बना देती है। और जब मैं भी कुछ कदम बढ़ाकर निकला तो ऐसी ही एक कहानी मेरे जहन में आ गई और वो बनाते चला गया। कुछ ऐसी कहानी है वो जो आज खास बन गई है, क्योंकि तन ढांपने के लिए और पेट भरने के लिए कपड़ा और रोटी बहुत ज़रूरी है, जिसके नींव पर ही हमारी ज़िंदगी टिकी हुई है। और आज के इस प्रोग्राम में भी आप देख रहे हैं कि इस्तेमाल किए हुए कपड़े भी हम लोग कहीं ना कहीं बेच देते हैं, क्योंकि उनके लिए भी बहुत से खरीदार बैठे हैं जिनकी हिम्मत नहीं है, या जिनकी बाजुएं, या जिनके हाथ, या जिनकी जेब उन बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तक नहीं पहुंच सकती, जहां से वो रेडी का या छोटी छोटी सेलों का रुख करते हैं, जहां पर उनको सुकून और उनके दिल भरने और उनकी खुशी उसी में है जहां पे वो चीज़ें उनको उपलब्ध हो जाती हैं। ये छोटी सेल भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमारा सोच होती है हम बड़े बड़े शोरूम में नहीं जा सकते, वही चीज़ हमें कम रेट में यहाँ से अवेलेबल हो जाती हैं, उसको डाल के थोड़ा मन को तसल्ली होती है। और बाहर की वैरायटी, फॉरेन की वैरायटी कुछ मिल जाती है हमें। जैसे अब सर्दी आ रही है, सर्दी के सीज़न के लिए गरीबों के लिए गर्म कपड़े नहीं मिलते। ये बाहर से जो कपड़े आते हैं ये काफ़ी गर्म होते हैं, मतलब कम रेट में। जैसे इसकी कीमत 100 रुपये है तो कम रेट में बंदा अच्छी चीज़ डाल सकता है। तो जैसे मिडिल क्लास है या बिल्कुल गरीब पर्सन है, उनके लिए बढ़िया है। मैं एक अपील भी करना चाहता हूँ लोगों से भी, ऐसी चीज़ें खरीद के जो गरीब बच्चे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनको भी दान करें लोगों को, ताकि वो भी हमें आशीष दें। हर एक परचेज़ कर सकता है, हर एक दान भी कर सकता है। जैसे दिवाली आ रही है, दिवाली पे गरीब बच्चों के लिए ही दिवाली होती है सब कुछ, ठीक है ना। उनको बम पटाखे दो या कुछ ऐसी छोटी चीज़ें जो एक्सेप्ट करते हैं, यही दिवाली है सबके लिए। और ये छोटी दुकानें हमारे लिए बहुत अहमियत रखती हैं, बहुत ज़्यादा। एक स्टडी हमारे सामने आई है जिसमें इस्तेमाल किए हुए कपड़ों के लिए भारत सबसे बड़ा आयातक देश के रूप में उभरा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पहने हुए कपड़े और परिधान के ग्लोबल ट्रेड पर यूएन गवर्नमेंट डाटा ने दिखाया है कि 2015 में भारत में करीब 12 अरब रुपए का निर्यात किया गया, जो करीब 275 अरब रुपए के कुल वैश्विक व्यापार का 4.5% रह चुका है अब तक। इसके साथ ही भारत पुराने कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है। रूस और पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है, जिनके यहां करीब 3.9% आयात किया जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मन टॉप 3 निर्यातक देशों में आते हैं। 2012 में भारत के पुराने कपड़ों के आयात शुरू करने में रूस को पीछे छोड़ दिया था, जिसके बाद भारत नंबर 1 पर बना हुआ है विदेशी कपड़ों को यहां लाने के मामले में। और जिनका निर्यात जो है यहाँ के छोटे छोटे सेल्समैनों द्वारा ग्राहकों को किया जाता है। 15 साल से यही काम करता आ रहा हूँ मैं कि हर तरह का मेरे कस्टमर आता है तो हर कस्टमर से डील हम इतने प्यार से करते हैं जैसे कि अपनापन होता है।
कोई कस्टमर कहता है 100 रुपये की देना है, 75 रुपये देना, हम 100 से कितना कहते हैं, ये 150 भी फिक्स प्राइस है। इनको उसको पुगता है ले जाता है, नहीं पुगता तो छोड़ जाता है। कोई उससे हम जबरदस्ती वाला कोई बात नहीं है। अपनापन होता है तो उसको अच्छा लगता है तो ले जाता है, नहीं तो कोई दिक्कत। अब ये पीस है हम 150 की बेच रहे हैं, 150 की बेच रहे हैं। कस्टमर को हम बताते हैं 150 रुपीज़। अगर वो उसको अच्छा लगेगा तो ले जाएगा, पहनेगा, पहन के देखेगा, पा के देखेगा, ले जाएगा, अच्छा लगेगा तो तुरंत ले जाएगा। अच्छा, आप कितने सालों से यही काम कर रहे हो? मैं 15 सालों से यही काम करता आ रहा हूँ। ये एसी के लाइन में हूँ, कपड़े की लाइन में हूँ मैं कि हर तरह का कपड़ा आता है इसमें। रेक्स का भी आता है, पुराना माल भी आता है, नया फ्रेश माल, ये फ्रेश माल है, पुराना माल भी आता है। लोग रेडियो से खरीदते हैं, कोई 100 का बेचता है, कोई 50 का बेचता है, कोई 70 का बेचता है, कोई 80 का बेचता है। हर तरह का कपड़ा बिकता है। कस्टमर को जैसे, अब गरीब बंदे हैं, जैसे ये लोग हैं गरीब बंदे हैं, उनको जैसे उनको पुगता है तो वैसे ही वो कपड़ा खरीदते हैं। कोई अच्छा पहनना चाहता है अच्छा पहनता है, कोई जो उससे ज़्यादा को पहन नहीं खा सकता वो हल्का माल पहनता है। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪਹਿਨ ਸਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੰਡੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੱਪੜਾ ਜੀ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜਾ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਪੈਂਟ ਇਹ, ਤੇ ਮੰਜੇ ਵਾ ਬਿਠਾਏ ਆ, ਤੇ ਜਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੰਜੇ ਵਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਦ ਹੀ ਬੁਰ ਉੱਠ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਕਮੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ, ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। करीब 11 अरब रुपए का आयात किया गया। साल 2014 में यूएन कॉर्मेट डेटा के मुताबिक भारत 2009 और 3 में यानी 2003 में भी इस मामले में टॉप में रहा था। 2010 और 2013 के बीच पुराने कपड़े और परिधानों के आयात के करीब 200% का इजाफा हुआ है। भारत में पुराने कपड़ों का इस्तेमाल खास तौर पर अफ्रीकी देशों में चैरिटी के लिए होता है। हरियाणा, पानीपत या वास्तव में चैरिटी कपड़ों का इस्तेमाल खास तौर पर करता है, जो कि उत्तरी भारत का एक राज्य है। वहीं इसके साथ लगते ब्यूटीफुल सिटी, जिसको पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी कहा जाता है, चंडीगढ़, वहां पे सेक्टर 19 की मार्केट इन चीजों के लिए काफी मशहूर है, जहां पर गरीब तबके या छोटे निम्न वर्गीय तबके के लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं। और भारत में पुराने कपड़ों का 2 कैटेगरीज में आयात किया जाता है। वे 2 कैटेगरीज पहनने योग्य और बेकार। पहनने योग्य कपड़ों के लिए कैटेगरीज सबसे ऊपर आती है। इसमें सरकार से लाइसेंस लेना होता है, जिसमें 100% पुनः एक्सपोर्ट की शर्त रखी जाती है। इस गारमेंट्स में करीब 30% आयात किया जाता है। बेकार कपड़ों के लिए किसी प्रकार से सरकार से कोई अनुमति नहीं लेनी होती है। और बात आज गरीबी के शॉपिंग मॉल की हो रही है, और गरीबी के शॉपिंग मॉल में खाने पीने की चीज़ें भी जुड़ी होती हैं। शॉपिंग मॉल में सब कुछ मिलता है। तो वहीं हमारे एक विक्रेता हैं, उनके पास हज़ारों ग्राहक आते हैं दिन भर में, तो वो अपने ग्राहकों के लिए अपने इस गरीबी पे शॉपिंग मॉल में, जो इनका शॉपिंग मॉल है, उसमें क्या कुछ खाने की आइटमें पेश करते हैं। जी भाई जी, आपका नाम क्या है और आप क्या कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो देते हैं? जी मैं आशीष बोल रहा हूँ जी। हम सारा कुछ बनाते हैं, जलेबी है, पकोड़े हैं, ब्रेड पकोड़े हैं, समोसे भी हैं, और मतलब आज सब वो सामान रखते हैं। जो हमारे पास लोग आते हैं, वो जहाँ बाहर झाड़ी करने वाले लोग आते हैं, गरीब बंदे आते हैं यहाँ पे, बस उनके लिए वही 4 रुपये 5 रुपये वाला समोसा लेते हैं, वही हम दे सकते हैं, वही वो खा सकते हैं, क्योंकि वो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। तो उनके लिए हम ये रख रहे हैं। बाहर जो शॉपिंगों में जाते हैं, बड़े बड़े शोरूमों में जाते हैं, वहाँ खाते हैं 50 रुपये का एक लेके, हम वो यहाँ 10 रुपये में या 5 रुपये में देते हैं। मेरा नाम नौशाद हुआ, मेरा घर है खगड़िया डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ मैं आया हूँ काम करने के लिए। जैसे कि है वहाँ कमाई दमाई का कम मात्रा है, तीसरे से यहाँ आए कमाने के लिए, तो होटल में भी आए खाने के लिए। और मौके बाद काम जो है सेटरिंग का काम करता हूँ, लोहा सेटरिंग का। अच्छा, तो यहाँ पे क्यों खाने पीने की चीज़ रोज़ का 1000-1200 रुपये बन जाता है, कई बार महीने में अच्छा कमा लेते हो, फिर यहीं पे क्यों खाते हो? तो यहाँ सस्ता मिलता है, इसी वजह से।
अच्छा, सस्ता मिलता है हाँ। तो यहाँ पे खाते हैं। हाँ। अच्छा, इसके अलावा और कोई कारण? नहीं, और कोई काम नहीं। तो वहीं हमारे साथ असलम खान भाई जी हैं। वो पिछले 20-22 सालों से, या यूं कह ले कि पुश्तैनी वो काम करते आ रहे हैं जिससे एक इंसान का सिर ढांपा जाता है। यदि कहीं से फट भी जाए तो उसके ये दोबारा रफ्फू करते हैं। रफ्फू का काम ये खानदानी कर रहे हैं। क्या कब से कर रहे हो भाई जी ये काम सारा? हमारा तो पुश्तैनी काम है। अच्छा, और किस तरह से आपके साथ कई लोग आते होंगे, कैसे क्या? यहाँ तो आते हैं, कोई स्टिचिंग कराता है, कोई रिपेयर कराता है, कोई फटे पुराने को ठीक कराता है। गरीब आदमी आते हैं, उनके अपने किसी का पैंट फटी है, किसी का शर्ट फटी है, किसी का कुछ है, कोई बटन टूट रहा है, तो यही अपना उसी हिसाब से रोजी रोटी हमारी भी चल रही है, उनका भी काम हो जाता है। और क्या रेट होता है इसका? अगर रफ्फू कमीज में हो गया या पैंट में हो गया, उसके अलग अलग रेट होते हैं या एक ही भाव होता है? बस किसी से 10 ले लिए, किसी से 20 ले लिए। अपना गरीब आदमी का यहाँ कोई वो तो आते नहीं है कि भाई यहाँ से कोई साहूकार आ रहे, यहाँ तो गरीब आदमी आते हैं, तो उसी हिसाब से गरीब आदमी के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं। जैसे हम गरीब हैं ऐसे ही गरीब आते हैं। जिंदगी कैसे गुजर जाती है इंसान को पता नहीं चलता। जैसे एक सूरज डूबता है और चांद निकल आता है, ऐसी कुछ कहानी रही आज के हमारे प्रोग्राम की। और चलते चलते जब मैं प्रोग्राम की अंत के ओर पहुंचा तो मुझे ये चाय का गिलास मिल गया। जब इसमें चाय होती है तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी तरोताज़ा हो गई है, मिठास घुल जाती है। ज़िंदगी में बहुत से पल आते हैं, कुछ हंसी वाले जो हमें रात को सोने भी नहीं देते, और कुछ ऐसे ज़िंदगी में दुख भी आ जाते हैं जो रातों की नींद तक हराम कर देते हैं। और ऐसी ही आज की कुछ कहानी रही गरीबों के शॉपिंग मॉल कार्यक्रम में। आगे फिर एक नए कार्यक्रम में मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे यानी सुनील कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।